की चादर अपने रंग में रंगा ले, जीवन को जीवन बनाएंगे, जीवन को जीवन बनाएंगे, जिस दिन गुरुवर प्यारे घर आएंगे, पल पे बिछाएंगे, जिस दिन गुरुवर प्यारे घर आएंगे। जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सादा जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य, परम आदरणीय, विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को में नमन करते हुए सुंदर पंचम दिवस की कथा में हम सभी प्रवेश करेंगे और साथ में स्वागत का क्रम चल रहा है, जिसमें साथ में स्वामी जी मोहन उपाकर जी, सीनू स्वामी, योगेश जी सेंडे, शंकर लाल जी जोशी, रवि राव जी पार्षद, प्रवीण जी राठी, घनश्याम जी पारिक, अरुण जी राठी भी मंच पे मौजूद रहें। और मेरा निवेदन है, स्वागत के क्रम के बाद प्रदेश अध्यक्ष श्री अरुण साहू जी का 2 मिनट का उद्बोधन हम सभी श्रवण करेंगे। सुंदर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री अरुण साहू जी बड़े ही आदर सम्मान से पधारे। 2 मिनट का उद्बोधन हम सभी श्रवण करेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोले बाबा की। अंतर्राष्ट्रीय संत परम पूज्य प्रदीप मिश्रा जी के श्री शिव महापुराण कथा श्रवण करने के लिए आए हुए सभी श्रद्धालुओं को, भक्तजनों को प्रणाम करता हूं। व्यासपीठ को प्रणाम करता हूं। बसंत अग्रवाल जी और पूरा परिवार जिन्होंने यह कथा आयोजित की है, निश्चित रूप से हम सब शिव बाबा के भक्त यहाँ पर पूरे भक्ति भाव से एकत्रित हुए हैं। भगवान भोले बाबा आप सबकी मनोकामना पूरा करे, विश्व कल्याण का काम करे, ऐसे विनती और प्रार्थना करते हुए बसंत अग्रवाल जी और परिवार को इस बेहतरीन आयोजन के लिए, इस बड़े आयोजन के लिए, इस ऐतिहासिक आयोजन के लिए मैं बहुत बधाई देता हूं। भोले बाबा को प्रणाम करते हुए परम पूज्य प्रदीप मिश्रा जी को प्रणाम करते हुए आप सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बड़ा ही सुंदर उद्बोधन हम सभी ने श्रवण करा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का। एक बार सभी अतिथिगण के लिए, सभी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। कथा के पंचम दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे और सुंदर स्वागत का क्रम के बाद में मैं सभी से निवेदन करूंगा, अति शीघ्र मंच से नीचे उतरते जाएं। हम सभी पंचम दिवस में प्रवेश करें। उसके लिए जिन दानदाताओं ने, जिन बाबा साहब ने मंदिर गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र में अपनी सहयोग राशि प्रदान करी, उन सभी पवनचारी पुण्यचारी दानदाताओं के नाम आशा जी गुप्ता की तरफ से सुंदर 500 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। चंद्र प्रभाजी जयसवाल अकोला मराठे से सुंदर 10,100 रुपए की सहयोग राशि अपने समर्पित की। भीमराज जी अग्रवाल उड़ीसा से सुंदर 500 रुपए का प्रदान, शब्द 500 रुपए का प्रदान, 1111 रुपए। दुर्गा प्रसाद जी इंदौर मध्य प्रदेश से सुधा 5,011 रुपए की सहयोग राशि अपने बाबा कमलेश्वर धाम में तो समर्पित की। बहुत बहुत बधाई से विचार आपके। दर्शन सिंह जी दिल्ली से सुधा 511 रुपए का प्रदान, सुधा 500 रुपए। सुशीला देवी बिहार से सुधा 500 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। स्वर्गीय शांति जी बर्मन की स्मृति में सुधा 551 रुपए की सहयोग राशि अपने बाबा कमलेश्वर धाम में तो समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके, सुधा सहयोग राशि समर्पित की। नवनीत जी खंडेलवाल भरतपुर राजस्थान से सुधा 21 रुपए। कुमार जी राप्टे की तरफ से राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से सुधा 1,000 रुपए। बबीता जी अरोरा की तरफ से सुधा 500 रुपए। हरिचंद जी विश्वकर्मा मुंबई से सुधा 500 रुपए का प्रदान। शामली हिमाचल प्रदेश से सुधा 500 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। अनुराधा जी कृष्णा अहमदनगर मराठे से सुधा 500 रुपए का प्रदान में सुधा 500 रुपए। उमाना जी नीरे की तरफ से सुधा 21 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की।
मुस्कान जी टंटन बाल की तरफ से राजस्थान से सुधा 500 रुपए कप्तान में सुधा 21 रुपए लक्ष्मण सिंह जी गुजर जयपुर राजस्थान से सुधा 1100 रुपए कप्तान में 511 रुपए अनीता देवी झारखंड से सुधा 500 रुपए मदन सिंह जी की तरफ से सुधा 500 रुपए सीमा देवी बिहार से सुधा 500 रुपए की चौरासी अपने समर्पित की राजन जी चौधरी देवास मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए कप्तान में सुधा 1100 रुपए सरस्वती जी माथुर अजमेर राजस्थान से सुधा 1100 रुपए आरजू जी शर्मा देवास मध्य प्रदेश से सुधा 21,000 रुपए की चौरासी देकर आजीवन भोजन मंडल की सदस्यता ग्रहण करी सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया बहुत बहुत बधाई सुंदर विचार आपके सदस्य आपने समर्पित की सुशीला शर्मा पद्मा देवी जी की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से आपने भी सुंदर 21,000 रुपए की चौरासी देकर आजीवन भोजन मंडल की सदस्यता ग्रहण करी सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया बहुत बहुत बधाई सुंदर विचार आपके सदस्य समर्पित की ज्योति कुमार जी मिश्रा बिहार से सुधा 500 रुपए हर जी खोर और ओरा की तरफ से सुधा 1100 रुपए की चौरासी समर्पित की गुप्तदान में सुधा 1121 रुपए सोमवीर सिंह जी उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए फौजी विजन सिंह जी की तरफ से नीमच मध्य प्रदेश से 1100 रुपए सरिता प्रकाश जी बिहार से सुधा 511 रुपए गुप्तदान में सुधा 500 रुपए कृष्णाबाई जी जोशी राजस्थान मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए ललित कुमार जी दीवार की तरफ से रायपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए लखीपति देवी हरियाणा सुधा 1100 रुपए कुलदीप जी मिश्रा और उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए गेंदालाल जी राय की तरफ से सुधा 3,100 रुपए की चौरासी अपने समर्पित की गीता जी भदौरिया की तरफ से सुधा 1100 रुपए की चौरासी समर्पित की रंजू रुक्मणी जी गुप्ता बिहार से सुधा 1,011 रुपए की चौरासी अपने समर्पित की गुप्ता में सुधा 1,001 रुपए पुष्कर जी शर्मा भीलवाड़ा राजस्थान से सुधा 5,100 रुपए की चौरासी अपने बाबा कमरेश्वर धाम में तो समर्पित की बहुत बहुत बधाई सदा विचार आपके सदस्य आपने समर्पित की आशीष कुमार जी सराब बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 1,001 रुपए की चौरासी समर्पित की बसंती जी मेहर रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सुधा 511 रुपए रेखा सुशीला जी की तरफ से सुधा 551 रुपए की चौरासी आपने समर्पित की विनय जी पटेल नर्मदापुरम मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए महेश चंद जी शर्मा की तरफ से जयपुर राजस्थान से सुधा 21 रुपए मोहित कुमार जी राजेंद्र जी कुमार जी की तरफ से झाबुआ मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए संदीप जी देवांगन दुर्ग छत्तीसगढ़ से सुधा 511 रुपए की चौरासी समर्पित की गुप्तदान में सुधा 500 रुपए दुर्गा सिंह उमराव सिंह जी की तरफ से बड़वानी मध्य प्रदेश से सुधा 21,000 रुपए की चौरासी देकर आजीवन भोजन मंडल की सदस्यता ग्रहण करी सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया बहुत बहुत बधाई सुधा विचार आपके सदस्य समर्पित की गुप्तदान में सुधा 500 रुपए अभिषेक जी श्रीवास्तव खरगोन मध्य प्रदेश से सुधा 1111 रुपए की चौरासी समर्पित की सतीदास जी दिल्ली से सुधा 500 रुपए गुप्तदान में सुधा 500 रुपए शुभम चंद सीता देवी जी की तरफ से बिहार से सुधा 1100 रुपए विजेता जी वाराणसी उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए गुप्तदान में सुधा 500 रुपए रंजीत प्रतिभा पंडित बिहार से सुधा 500 रुपए कन्हैया लाल जी हरदेव जी जोधपुर राजस्थान से सुधा 1100 रुपए दिनकर जी तिवारी झारखंड से सुधा 1111 रुपए सुशील जी उमर की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से 1101 रुपए की चौरासी समर्पित की बालेश्वर जी उपाध्याय 1101 रुपए की चौरासी समर्पित की चंद्रमणि जी तिवारी की तरफ से 1101 रुपए गुप्तदान में सुधा 1000 सत्येंद्र कुमार जी तिवारी उत्तर प्रदेश से सुधा 5,100 रुपए की चौरासी अपने बाबा कमरेश्वर धाम में तो समर्पित की बहुत बहुत बधाई सुधा विचार आपके सुधा समर्पित की अखिलेश किरण जी सोनी की तरफ सुधा 1100 रुपए सिसोदिया की तरफ से सुधा 500 रुपए प्रमिला जी आचार्य की तरफ से जयपुर राजस्थान से सुधा 500 रुपए स्वर्गीय तुलसी राम जी कृष्णा जी की स्मृति में सुधा 10,001 रुपए की चौरासी अपने 500 रुपए इंदौर मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए गुप्तदान में सुधा 11,000 रुपए की चौरासी अपने बाबा कमरेश्वर धाम में तो समर्पित की बहुत बहुत बधाई सुधा विचार आपके सदस्य समर्पित की चंद्रशेखर प्रसाद जी बिहार से सुधा 1121 रुपए गुप्तदान में सुधा 500 रुपए श्यामवीर सिंह जी इटावा उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए सत्येंद्र संगीता जी दिल्ली से सुधा 500 रुपए गुप्तदान में सुधा 1100 रुपए गुप्तदान सुधा 1,500 रुपए की चौरासी समर्पित की अभिषेक कल्याणी जी झारखंड से सुधा 500 रुपए खुशबू राकेश जी राजन की तरफ से बिहार से सुधा 500 रुपए निकुंज जी लखरिया की तरफ से गुजरात से सुधा 500 रुपए स्वर्गीय दुखद राम जी वर्मा की स्मृति में रायपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 1,000 रुपए आरती जी साहू भोपाल मध्य प्रदेश से 1,000 रुपए वेद प्रकाश जी वर्मा अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए गुप्तदान में सुधा 1100 रुपए सावित्री जी भारद्वाज लखनऊ उत्तर प्रदेश से 511 रुपए सुरेश कुमार जी शाह उड़ीसा से सुधा 5,001 रुपए की चौरासी समर्पित की गुप्तदान में सुधा 1100 रुपए चंदा जी शर्मा राजस्थान से सुधा 5,001 रुपए की चौरासी अपने समर्पित की बहुत बहुत बधाई कन्हैया राम जी दिल्ली से सुधा 500 रुपए गुप्तदान में सुधा 5,001 रुपए की चौरासी अपने समर्पित की बहुत बहुत बधाई सुधा विचार आपके सदस्य समर्पित की अनीता जतिंदर की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए ओम प्रकाश जी वर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए विनय जी मिश्रा मोरेना मध्य प्रदेश से सुधा 1100 रुपए की चौरासी अपने समर्पित की गुप्तदान में सुधा 1100 रुपए की चौरासी समर्पित की जय कुमार जी महेशके की तरफ से रायपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए अंजू देवी बिहार से सुधा 500 रुपए कौशल्या राकेश कुमार जी
की तरफ से सुधा 500 रुपए की राशि आपने समर्पित की। देवकांत जी बिहार से सुधा 51 रुपए। मंगल राम जी खेरवाल की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए। प्रभा कुमार जी बिजनौर उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए। गुप्ताधन में सुधा 500 रुपए। नीतू जी टिकेश्वर जी वर्मा की तरफ से रायपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए। नीराबाई जी साहू की तरफ से 1100 रुपए। श्वेता जी शर्मा लालचंद जी की तरफ से हिमाचल प्रदेश से 21 रुपए। अनिल शंकर जी पैसेंजर की तरफ से महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए की राशि आपने समर्पित की। रविंद्र बद्री प्रसाद जी तिवारी की तरफ से सुधर 1001 रुपए की राशि आपने समर्पित की। स्वर्गीय देवकी नंदन जी शुक्ला की स्मृति में सागर मध्य प्रदेश से 1001 रुपए। गुप्ताधन में सुधा 1101 रुपए। गुप्ताधन सुधा 501 रुपए की राशि समर्पित की। स्वर्गीय विमला प्रसाद जी गुप्ता की स्मृति में 1001 रुपए। दीपा जगमोहन जी धाकड़ की तरफ से जबलपुर मध्य प्रदेश से 1101 रुपए। गुप्ताधन में सुधा 500 रुपए। निर्मला चंद्रप्रकाश जी महेश की तरफ से सुधा 500 रुपए की राशि समर्पित की। दीपा जी घोष की तरफ से झारखंड से सुधा 500 रुपए की राशि आपने बाबा कुमरेश्वर धाम में तो समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। उमेश जी मुथलिया की तरफ से महाराष्ट्र से सुधा 1100 रुपए। रामविलास जी यादव चित्रकूट उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए। सत्यनारायण जी गुप्ता की तरफ से दिल्ली से सुधा 5100 रुपए की राशि आपने समर्पित की। बहुत बहुत बधाई से दो विचार आपके। गुप्ताधन में सुधा 500 रुपए। आरब प्रीति पवन जी मकराना की तरफ से रतलाम मध्य प्रदेश से सुधा 5899 रुपए की राशि आपने समर्पित की। किरण रामकिशोर जी की तरफ से बैतूल मध्य प्रदेश से सुधा 1101 रुपए। श्वेता नितिन जी आरसी की तरफ से उत्तराखंड से सुधा 1101 रुपए। भूषण लाल जी ठाकुर की तरफ से भिलाई छत्तीसगढ़ से 1111 रुपए। गुप्ताधन में सुधर 21,000 रुपए की राशि अपने बाबा कुमरेश्वर धाम में तो समर्पित की। बहुत बहुत बधाई से विचार आपके। विनोद बालाजी दिल्ली से सुधर आपने 1001 रुपए की राशि समर्पित की। कैलाशी जी दिल्ली से सुधा 500 रुपए। मीनू जी वर्मा की तरफ से सिक्किम से सुधर 4100 रुपए की राशि आपने समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। स्वर्गीय निम्बा जी रेड्डी की स्मृति में सुधा 1001 रुपए। रानी मनोज कुमार जी बिहार से सुधा 1501 रुपए। स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण जी शर्मा की स्मृति में देहरादून उत्तराखंड से सुधा 500 रुपए। गुप्ताधन में सुधा 500 रुपए। हरिओम जी ओझा मुरैना मध्य प्रदेश से 1101 रुपए। शशि जी गर्ग यमुनानगर से सुधा 5100 रुपए की राशि आपने समर्पित की। बहुत बहुत बधाई से विचार आपके। सुधा राशि समर्पित की। मोहन सिंह जी मंडलो इंदौर मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए। रामगोपाल जी पटेल की तरफ से जबलपुर मध्य प्रदेश से 1101 रुपए। चेतन जी पलोड़ की तरफ से सुधा 1101 रुपए। गुप्ताधन में सुधा 1111 रुपए। गुप्ताधन में सुधा 1751 रुपए की राशि समर्पित की। शिवाजी पायल जी की तरफ से सुधा 500 रुपए। शांति देवी दिल्ली से सुधा 21,000 रुपए की राशि देकर आजीवन भोजन में डायरेक्ट सदस्यता ग्रहण करी। सुनील अक्षर में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई से विचार आपके। गुप्ताधन में सुधा 6301 रुपए की राशि समर्पित की। शीला जी खरे की तरफ से 21 रुपए। गुप्ताधन 21 रुपए। गीता जी चमड़िया की तरफ से सुधा 500 रुपए। गायत्री देवी की तरफ से 5125 रुपए की राशि समर्पित की। रघुनाथ जी शर्मा गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से सुधर 1101 रुपए की राशि आपने समर्पित की। सभी दाताओं को मैं हृदय की अनंत गहराई से नमन करता हूँ, दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सुंदर सहयोग राशि आपने समर्पित की। जो वक्त अपनी सहयोग राशि मंदिर गौशाला वृद्धाश्रम अन्य क्षेत्र या फिर एक कमरे का निर्माण हेतु समर्पित करना चाहते हैं वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठल सेवा समिति का अकाउंट नंबर QR कोड चल रहा है, उस पर अपनी सहयोग राशि जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। और जो भक्त विगत 5 दिनों के लिए जो श्री विठल सेवा समिति का कार्यालय बना हुआ है अपनी सहयोग राशि जमा करना चाहते हैं, उस कार्यालय में अपनी सहयोग राशि जमा कर अपने नाम की रसीद प्राप्त कर सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलें। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सुंदर आज हम सभी पंचम दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सरस्वती मात की जय, खेड़ापति सरकार की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, चंपे
चंपेश्वर महादेव की जय। संत सद्गुरुदेव गौ माता की जय। चिंता संतान हंतारो यत्पदानं सेनं तनीतचार्यानं प्रणमामि मुहुः। यदमृतो जन्तु वा सर्वदुःखातिहो भवे तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरागास्य ज्ञानजयशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदयशेषे लीलाचरदेशे लक्ष्मीसहस्राम्बे सर्वमानं कलानिधिं। चतुर्विश्वे 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 विस्तवा षड्जायते स पञ्चदा हृदये नमः। विश्वनाथ भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। 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 विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, चंपेश्वर महादेव की, कुबेरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर काशी विश्वनाथ, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी
पुनित पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देव अधिदेव महादेव की कृपा से प्राप्त हुआ है। कथा के आयोजक के रूप में श्री गुड़ियारी हनुमान जी महाराज के स्वरूप जो स्वयं श्री हनुमान जी महाराज 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा को सुन रहे हैं, करवा रहे हैं। मुख्य यजमान के रूप में विराजमान श्री बसंत कुमार जी अग्रवाल जी का पूरा परिवार, माता पिता भाई बहनें, पूरा कुटुंब परिवार कथा मंडप में विराजमान सभी संत साधु गुरुजन ब्राह्मण जन, मंत्रिमंडल में से पधारे मंत्रीगण, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा से और सभी विधायक एवं सभी मंत्रिमंडल को साधुवाद देते हुए आप सभी अपना अमूल्य समय निकालकर भगवान शिव को जो समय दिए हैं, शंकर भगवान भी आपके लिए हमेशा तत्पर खड़ा रहेगा, ये निश्चित है। शिव उदारता से, शंकर की कृपा से आज कथा पंचम दिवस में प्रवेश कर रही है। एलईडी चालू करिए इधर की और साउंड चालू करिए पीछे का, उधर साइड का। अपने पंचम दिवस में 5वें दिवस में ये कथा प्रवेश कर रही है। 5वां दिन आज विराम का दिवस है और इस विराम के दिवस का स्मरण करते हुए आप अपनी चित्त वृत्ति में, अपने मन में, अपने भावों में शिव को समाने का प्रयास करें। हमारे गांवों में तीन जरूर होते हैं। ऐसा कोई गांव, ऐसा कोई नगर, ऐसा कोई शहर नहीं होता जिसमें ये तीन नहीं है। पहले नंबर पर सत्पुरुष, दूसरे नंबर पर पतिव्रता नारी और तीसरे नंबर पर भगवान का भक्त। पूरा गांव अगर सत्पुरुष नहीं है, पूरे गांव की माताएं पतिव्रता नारी नहीं है, पूरा गांव भक्त नहीं है, तो भी शिव महापुराण की कथा कहती है अगर गांव में, मोहल्ले में, कॉलोनी में, नगर में यदि एक सत्पुरुष है, एक पतिव्रता नारी है और एक भक्त यदि अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपने नगर में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में कोई है, तो ये निश्चित है उस गांव का कभी विनाश नहीं हो सकता। वो गांव फलता फूलता ही रहता। एक सत्पुरुष जो संपूर्ण विश्व के कल्याण की कामना करता हो, संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु उसका जन्म हुआ हो। एक पतिव्रता नारी जिसका सात्वित्व बड़ा प्रबल है, पतिव्रता धर्म उसका बड़ा प्रबल है,
ऐसी पतिव्रता नारी अगर किसी गांव में है तो वो गांव कभी नष्ट नहीं हो सकता। चाहे मेरे राम जी का कोई भगत हो, चाहे मेरे कृष्ण भगवान का कोई भगत हो, चाहे मेरी जगत जननी जगत धात्री माँ अम्बे का कोई भगत हो, कोई शिव का भगत हो, कोई भी एक भगत भी अगर अपने गांव में निवास कर रहा है, अपने नगर में, अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपने क्षेत्र में रह रहा है, तो समझ लेना कि उस नगर का, उस कॉलोनी का कोई बाल बांका नहीं कर सकता, वो अग्रण्य ही रहे। उसके भक्ति के बल पर उसको सुख का अनुभव होता है। इतना सुंदर कहा है, व्यसनियों के साथ में रहोगे, व्यसन करने वाले के साथ में रहोगे तो व्यसनी ही बनोगे। आवाज नहीं आ रही है उधर, वो देखिए। व्यसनियों के साथ में रहोगे तो व्यसनी ही बनोगे। और यदि कोई संत के साथ में, साधु के साथ में, सन्यासी के साथ में, सार्थक उपासक करने वाले, भगवत भजन करने वाले, स्मरण करने वाले, कीर्तन करने वाले, मंत्र जाप करने वाले का कहीं 2 क्षण का भी अगर संग मिल गया, 2 क्षण का भी अगर संग हमें प्राप्त हो गया, तो ये समझिएगा कि हम भी कुछ नहीं तो उस संत की शरणागति के साथ में, भजनावली की शरणागति के साथ में, परमात्मा के भजन करने वाले की शरणागति के साथ में हमारा भी जीवन सार्थक हो गया और हमने अपने जीवन को सवार पाया। एक माता जी आज हमसे कह रही थी, गुरुजी अब पति नहीं है मेरा, मैं अकेली हूं और अकेली भजन कैसे करूं, मेरा साथ कोई भी तो नहीं है। छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा पर छत्तीसगढ़िया माता की ये पावन धरा कोई साधारण सी नहीं है। आपने जो प्रश्न किया कि अब मैं अकेली हूं, अकेले भजन कैसे करूं, तो उनसे निवेदन है, जब हम भजन करने बैठते हैं, माला जपने के लिए बैठते हैं, तो कौन कहता है कि तुम अकेले रहते हो? 108 मन के तुम्हारे साथ हर पल हर घड़ी रहते हैं। जिन 108 मनके को पकड़कर तुम भगवान का भजन करती हो, और अगर 108 मनके को पकड़कर भजन नहीं भी करती हो और भगवान शंकर को अगर एक लोटा जल चढ़ाती हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हो, या भगवत स्मरण में कैसे भी डूबे हुए रहते हो, तो आप अकेले नहीं हो। जिस भगवान की हम आराधना कर रहे हैं, हम यदि राम की आराधना कर रहे हैं, हम यदि कृष्ण की आराधना कर रहे हैं, हम यदि दत्त की आराधना कर रहे हैं, हम यदि देवी की आराधना कर रहे हैं, तो हम अकेले नहीं रह सकते। हमारे साथ वो देव अधिदेव महादेव हर पल हर घड़ी हर क्षण रहता है। प्रत्येक के साथ
यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं इनको बैठना आता है। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, और जितने लोग बाहर रोड पर कथा सुन रहे हैं, और जितने लोग यहाँ वहाँ बैठ कर कथा सुन रहे हैं, या जो कथा नहीं सुन रहे, संसार के लोगों को बैठना आता है। कुर्सी पर, जमीन पर, सोफे पर, आपको जहां कालीन पर, गादी पर, ऐसा नहीं है कि बैठना नहीं आता, सबको बैठना आता है। बैठना सबको आता है, पर उसको ये नहीं मालूम पड़ता मरते मरते तक भी कि बैठना कहां पर है, किस जगह पर बैठना। बैठना सबको आता है, पर किस जगह पर बैठना है वो उसको नहीं आता। किसी दुकान पर जाकर बैठना, किसी व्यसन वाले के पास बैठना, किसी जुआरी के पास बैठना, किसी मांसाहार वाले के पास बैठना, किसी मदिरा पान वाले के पास बैठना, ये बैठना आप कहां बैठ रहे हो? बैठने को तो कहीं पर भी बैठ सकते हो, पर बैठने का भी कोई स्थान होता है। कौवे को मोती खाने को दोगे तो वो मोती नहीं खाएगा, मोती नहीं चुगेगा। उसको तो, कौवे को तो केवल मांस के छितड़े ही चाहिए। कौवे को केवल मांस के छितड़े चाहिए। अगर आप मांस के छितड़े दोगे तो हंस नहीं खाएगा। हंस को केवल मोती ही चाहिए। शेर भूखा मर जाएगा, पर घास जम के नहीं खाएगा। ऐसे कई पशु पक्षी, ऐसे कई जानवर हैं, ऐसे कई जीव हैं जो अपने नियम से चल रहे हैं कि मैं मर जाऊंगा। चक्का चक्री हुए, कोई साथी का पानी पीते हैं, कोई कैसा जीवन जीते हैं, कोई कोयल, कोई कौवा, कोई तोता, कोई पशु, कोई शेर, कोई घोड़ा, कोई गौ। इन सबका स्वरूप देखिए कि ये अपने नियम से जीते हैं। शेर भूखा मर जाए पर घास नहीं खाता, दूसरे का करा हुआ शिकार पड़ा रहेगा, नहीं खाएगा। कौवा मोती नहीं चुगता, हंस मांस भले कितना भी घोर कलयुग आ गया हो, पर इन्होंने अपना नियम नहीं बदला। बस आज के जमाने में नियम केवल मनुष्य ने बदला। इसको तो जो मिल जाए वो सब खा जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं। इसका कोई ठिकाना नहीं है कि इसको केवल रोटी ही चाहिए। समय पड़े तो ये ठेले पे चले जाए, समय पड़े तो व्यसन की वस्तु खा जाए, समय पड़े तो मांसाहार कर जाए, इसका ठिकाना नहीं है। अच्छा, शेर दिखता है तो तुमको लगता है कि शेर है सामने और अपने को भय लगता है कि आक्रमण कर देगा। सांप है तो आप उसको देखकर दूर हट जाओगे, शेर है तो उसको देखकर दूर हट जाओगे, जानवर है तो उसको देखकर तुम दूर हट जाओगे कि ये मेरे पर घात कर सकता है, ये मुझे काट सकता है, ये मुझे विष उगल सकता है, ये मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। पर मनुष्य को कैसे पहचानोगे कि ये मुझे नुकसान पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा? इसके साथ रहूं कि नहीं रहूं, इसके साथ मैं काम करूं कि नहीं करूं, इसको कैसे पहचानोगे? परमात्मा नहीं पहचान पाया इस मानव को जन्म देने के बाद।
एक बार लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा, पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा, जैसे मूर्ति बनाने वाले होते हैं, लक्ष्मी जी की मूर्ति बनाते हैं, गणेश जी की मूर्ति बनाते हैं, देवी जी की मूर्ति बनाते हैं। अभी तुमने दीपावली पे देखा होगा, इतनी बड़ी बड़ी लक्ष्मी जी लेकर आए होंगे, उन मूर्तियों को अलग से नहीं बनाया। तो पार्वती जी ने शिव जी से कहा, एक काम करो ना, मूर्ति वाले जैसे काम करो, एक सांचा तैयार कर लो, उस सांचे में इनको ढाल दिया करो, निकाल दिया करो एक जैसे, उसमें क्या दिक्कत है? ये अलग अलग डिजाइन का क्यों पैदा करते हो? इतने बैठे हो, लाखों की संख्या में आए हो, कुछ छोटे मोटे नहीं आए हो, लाखों की संख्या में। रात को 3 बजे कोई हमारे वो आशीष जी कर रहे थे कि कोई वीडियो कॉल वो कर रहा था, फेसबुक पे लाइव चला रहा था रात को 3 बजे, तो मालूम पड़ा था कि रात को 3 बजे पूरी रोड भर चुकी थी। जरा विचार करिए, पंडाल की तो जाने दीजिए, पंडालों को तो जाने दो, रात को 3 बजे से लोग लगातार आ रहे हैं और लगातार आकर पूरी रोड, नल्ले के सामने जो पेड़, उसकी ओटली, उसकी बाउंड्री, जहां जहां मिल गई जगह, वहां जगह संभाल के अब तो इतने चतुर हो गए कि इनको मालूम है कि भीड़ ज्यादा है तो झोला में दरी भी रख के लाए, इतने चतुर हो गए। इतनी संख्या में आए हो, जरा विचार करिए, अपनी चित्तवृत्ति में ये उतारिएगा। कि हम मानव की देह तो प्राप्त कर ली है, इतने लोग बैठे हुए हैं, एक दूसरे का चेहरा देखकर बताना कोई एक दूसरे से नहीं मिलता, सबकी डिजाइन अलग अलग है। जरा विचार करना, मेरे परमात्मा ने इतने बनाने में कितना समय लगाया होगा। तो पार्वती जी शिव जी से कहती है, एक सांचा बना लो, उसमें ढाल लो, सारे गणेश जी एक जैसे दिखेंगे, सारी मूर्तियां एक जैसी नजर आएगी, सारा मनुष्य एक जैसा दिखेगा। इतने में पार्वती जी से शिव जी ने कहा, मैं प्रयास कर रहा हूं सांचा बनाने का, तो फिर क्यों नहीं बनाते, ये नए नए डिजाइन के क्यों पैदा कर देते हो? शंकर जी बोले, हर बार सांचा बनाने का प्रयास करता हूं कि अब की बार सही पुतला बन जाएगा, इसके जैसे दूसरे बनाना चालू कर दूंगा। पर जन्म देने के बाद उसको जब पृथ्वी पर भेजता हूं, माता के गर्भ में उल्टा लटका रहता है, दोनों मुष्टिकाएं बंद होती है और कहता है, मुझे गर्भ से बाहर निकाल दो, मैं भजन करूंगा और गर्भ से निकल कर मैं तो भोजन करूंगा चालू हो जाता है। तो बड़ा सोचना पड़ता है। भगवान कहते हैं, मुझे सोचना पड़ता है कि मैंने बनाया साचा था, मैंने सोचा था कि अब इसके जैसा सारा संसार बना दूंगा, पर मुझे क्या मालूम था कि ये नीचे जाके फिर गड़बड़ हो जाएगा। भेजा था भजन के लिए, लग जाएगा भोजन में, भेजना था सत्संग में, पहुंच गया सिनेमा में। कितनी कृपा करिए मेरे दयालु ने, कितनी दया करिए, हाथ दिए सेवा के लिए, दान के लिए, नेत्र दिए दर्शन के लिए, मुख दिया भजन के लिए, कर्ण दिए श्रवण के लिए। तो एक व्यक्ति ने पूछ लिया, गुरुजी फिर ये पेट भी तो उसी ने दिया है? तो हमने कहा दिया, उसमें क्या दिक्कत है, शरीर पूरा उसने बनाया है तो पेट भी उसने दिया। तो गुरुजी पेट भरने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो हमने कहा, इस व्यासपीठ से हमने कभी मना करी कि तुम काम मत करो? बोलो रीजी जी, कभी बोला? हमेशा एक बात बोलिए, कर्म करते रहो, कर्म में अग्रण्य रहो, मेहनत करते रहो, मेहनत में अग्रण्य रहो। जब कर्म में, मेहनत में आगे रहोगे और मेहनत करते रहोगे तो ये निश्चित था कि तुम अपनी मंजिल पर पहुंचोगे। गुरु जी अगर
अगर मेहनत करने के बाद भी हमारा पेट नहीं भराया तो, मेहनत करने के बाद भी अगर हमारा पेट नहीं भराया तो भगवान शिव की कथा, शिव महापुराण की कथा कहती है, गीता जी में भगवान कृष्ण ने कहा है, जन्म मैंने दिया है तो मृत्यु भी मैं दूंगा। अगर तेरे जन्म से पहले माँ के स्तनों में दूध दिया है तो मरते तक भी तेरे प्राण छूटने पर भी अग्नि में दूंगा। क्यों चिंता करता है? चिंता क्यों करता है? कोरोना महामारी के समय पर सब अपने अपने घर के अंदर बैठे हुए थे और वो हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर भी अगर किसी मरीज को देख रहे थे तो पूरी सेफ्टी के साथ देख रहे थे। बोलो सही है कि गलत है? पर उन डॉक्टरों के हॉस्पिटल में डॉक्टर भी अपना काम कर रहे हैं, पर उनके साथ में जो छोटे छोटे लोग जो झाड़ू लगाने वाले हैं, पोछा लगाने वाले हैं, स्वीपर हैं, सफाई करने वाले हैं, जिनको भगवान श्री हरि ने अपना बनाकर रखा है, जिनको अपना बनाकर रखा है, ऐसे भगवान श्री हरि के जो स्वरूपवान हैं, ऐसे छोटे छोटे जिनको हम लोग नकार देते हैं, जिनको हम कह देते हैं हम ब्राह्मण, हम क्षत्रिय, हम वैश्य, ये शूद्र हैं, उस जगह पर अगर देखा जाए तो जो छोटे छोटे थे झाड़ू लगाने वाले, पोछा लगाने वाले, वो इतना नहीं डर रहे थे। घर का बेटा अंतिम संस्कार करने नहीं आया तो मेरा नारायण उनका रूप रख कर आया और वो अंतिम संस्कार कर कर गया। इसलिए उनको हरि के जन कहते हैं, जो परमात्मा का स्वरूप है। और आज के जमाने में हम उनको नकार देते थे। आज के जमाने में हम कह देते हैं ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य शूद्र है। हमने भेदभाव की भावना उत्पन्न कर ली है, पर हमारा सनातन धर्म कभी भेदभाव नहीं देता। हमारा सनातन धर्म कभी ये नहीं कहता कि ये बड़ा है कि वो छोटा है। हमारा सनातन धर्म कहता है ये मनुष्य का जो शरीर है, ये मानव का जो शरीर है, ये परमात्मा ने दिया। परमात्मा ने ये कहकर नहीं भेजा कि तुम ये बनोगे कि वो बनोगे। परमात्मा ने तो केवल अपना एक मानव का शरीर दिया था, सनातन धर्म में जन्म दिया था, सनातनी बनाकर पैदा करा था। और उस परमात्मा ने कहा था कि जिस समय पर जिस पल जो जरूरत पड़े उस समय पर वो कर्म कर बैठा। जैसे आपके और हमारे बीवी बच्चे हैं, क्या उनके बीवी बच्चे नहीं थे? वो भी तो संभालते थे, वो भी तो शमशान तक लेकर जाते थे, वो भी तो एम्बुलेंस चलाते थे। पूरा पुलिस वर्ग, पूरा प्रशासन कोरोना महामारी में आप सब अपने घर में थे और पूरे पुलिस कर्मचारी रोड पर 24 घंटे खड़े रहते थे। क्या उनका परिवार नहीं होता था? क्या उनका घर नहीं होता था? जरा विचार करिए, क्या उन्होंने मेहनत नहीं करी? हमने नकार दिया हर एक व्यक्ति को। हमने केवल ये सोचा कि मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरा कुटुंब, मैं और मेरा। पर शिव महापुराण की कथा करिए, यही भेद तो हमारे सनातन धर्म को काट रहा है, यही भेद तो हमारे सनातन धर्म को नोच रहा है। सबसे बड़ा सुख है हमारी एकता में, सबसे बड़ा आनंद है हमारी एकजुटता, हमारा संगठन, हमारी एकजुटता, हमारा संगठन। आज इतनी संख्या में आप लोग आए हो, लाखों की संख्या में पहुंचे हुए हो, ये आपका संगठन ये दिखाता है। और एक बात और कहना चाहूंगा आज इस व्यासपीठ से, जब आप इतनी संख्या में आए हो तो रायपुर के कई लोग तो अपने घर से निकलना नहीं चाह रहे थे, तो भी आधी रात को आके 10 बजे के बाद अपनी पत्नी को गाड़ी पे लाकर देख रहे हैं आखिर ये हो क्या रहा है। मुझे तो मालूम नहीं था रात्रि के समय वो
विकास उपाध्याय जी के यहाँ शिव जी का मंदिर है, तो बाबा के मंदिर का दर्शन करने के लिए हम गए थे। तो वहां से आते आते हमारा एक नियम है, 7 दिन की कथा में एक दिन हम जो लोग ठहरते हैं उनसे मिलने जाते हैं। 5 दिन की कथा में कल कई दिन था। हमने बसंत जी से कहा जरा चलिए, और आए मिले। तब मालूम पड़ा कि पूरी रोड पर जितने दिन में है उतने रात को 11 बजे तक, और क्या सेवादार सेवा दे रहे थे, ना जाने कौन कौन सी संस्थाओं के नाम बोलूं, मैं गाड़ी में तो पढ़ भी नहीं पा रहा था। ऐसी ऐसी संस्थाएं, ऐसे ऐसे मंदिर वाले, ऐसी ऐसी समितियां, कोई पोहा बांट रही है, कोई खिचड़ी बांट रही है, कोई चाय बांट रही है, कोई समोसा बांट रही है, कोई कचौड़ी, कोई पूड़ी, कोई सब्जी, कोई चाय। पूरी संस्था वो रोड से लेके यहाँ रोड तक सब दूर, और लोग इतने प्रेम से खा रहे हैं, इतने प्रेम से आनंद ले रहे हैं। शायद रायपुर के इतिहास में ये नजारा नहीं देखने को मिल सकता, शायद। ये नजारा देखने को नहीं मिल सकता जो देख लिया। ये आपकी एकता में जो आनंद दिखाया है, आपके स्वरूप में जो आनंद दिखाया है, तो लोगों को भी हृदय में उमंग उत्पन्न हुई कि हम भी चल के देखें आखिर शिव पुराण में है क्या। जो नी भी जाते थे वो भी एक नजारा देखने के लिए, भले कुछ नहीं, अपनी अपनी छतों पर लोगों ने टेंट लगवा लिए, और टेंट लगा लगा के, कुर्सी लगा लगा कर नजारा देखा, कथा श्रवण करी, भक्ति का। भले थोड़ी सी कथा उनके कानों तक पहुंची, पर पहुंची तो सही। इसमें जीवन की सार्थकता है, इसमें आनंदता है, और इसी को आनंद कहते हैं। सुख और आनंद में क्या अंतर है? बोलो रे छत्तीसगढ़ वाली जीजी और जिते जीजा बैठे हैं। सुख और आनंद में क्या अंतर हो सकता है? शिव महापुराण कहती है सुख केवल तुम भोगते हो, सुख केवल तुम्हारा परिवार भोगता है, और आनंद पूरा समाज और पूरा गांव भोगता है। उसको आनंद कहते हैं। बसंत कुमार जी ये कथा को छोटे रूप में भी करा सकते थे, कह सकते थे गुरुजी हम कथा करवाएंगे तो हम हमारे हॉल में सुनेंगे, हमारे घर में सुनेंगे। तो वो सुख था, वो केवल सुख था कि स्वयं के लिए जो लिया गया, स्वयं की गाड़ी, स्वयं का आनंद, स्वयं का सुख, वो सुख है। पर आनंद किसको कहा गया है? नहीं, अगर कथा हो रही है तो पूरा जितना भी रायपुर का लोग है और आसपास का लोग है वो आए और इस कथा का आनंद लेकर जाए। जब आनंद लेकर जाएगा तो ये निश्चित है, एक पोलियो की दवाई एक बार पिलाई जाती है और पूरी दूर अलाउंस होता रहता है। क्या बोलते हैं? जन्म लिए बच्चे से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे को पोलियो की दवाई निःशुल्क पिलाई जाएगी। जो बच्चा पोलियो की दवाई नहीं पिएगा वो हाथ पैर से विकलांग, बोलो बोलो जम के, हो जाएगा। तो जैसे ये गवर्नमेंट कहती है कि जन्म लिए बच्चे से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे को पोलियो की दवाई पिलाई जाएगी, जो नहीं पिएगा वो हाथ पैर से विकलांग हो जाएगा, वही तो हम भी कह रहे हैं। जिसका जन्म नहीं हुआ, जो गर्भ में पड़ा हुआ है, उससे लेकर जो मर रहा है उस तक के व्यक्ति को शिव महापुराण की कथा सुनाई जाए। पोलियो की दवाई नहीं पियोगे तो हाथ पैर से विकलांग हो जाओगे, और शिव महापुराण की कथा नहीं सुने तो अपनी चित्त वृत्ति से, अपने सनातन धर्म से भी तुम विकलांग हो जाओगे। इसलिए सुनो और अपने जीवन में धारण करो। ये जीवन का रसतत्व देने वाली है, ये आनंद देने वाली है। क्या मिला है? जितने लोग इस कथा को सुन रहे हैं, चाहे रोड पर बैठ कर सुने, चाहे कहीं एक और बैठ कर सुने, चाहे बिल्डिंगों पर बैठ कर सुने, चाहे पंडाल में सुने, चाहे आस्था चैनल, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर सुनो, क्या मिला?
क्या दिया भोलेनाथ ने तुमको ये हमको नहीं मालूम, पर इतना जरूर जानते हैं, ये मेरा विश्वास कहता है कि मेरे भोलेनाथ ने तुमको क्या दिया और 3 महीने में क्या देगा, ये अगली कथा के जो पत्र आएंगे उसमें तुम्हारा पत्र बताएगा कि क्या दिया तुमको, शिव जी ने क्या प्रदान करा तुमको। इतनी लंबी कथा में हम बहुत सारे पत्र नहीं पढ़ पाते, जो पत्र सामने आता है उसको पढ़ लिया, रख दिया। बहुत सारे पत्र हैं, एक नहीं, संतान जिनकी हुई है उनके कम से कम 50-100 पत्र आते हैं, जिनको थोड़ा बहुत भी आराम लग जाता है उनके भी 100 पत्र आ जाते हैं। छोटा मोटा पत्र पढ़ते हैं, बाकी के सारे पत्र नियम है, इन पत्रों को हम लेकर नहीं जाते, इन पत्रों को पीछे ढेर लगा होगा, या पीछे ढेर लगा होगा पत्रों का। सब पत्र आपके गांव के लोगों के लिए, आपके लिए छोड़ कर जाते हैं, और इन पत्रों को एक बार जब भी मौका मिले, मेरा निवेदन है उन पत्रों को जरूर पढ़ना और उनको फैलाकर उनका फोटो भी भले तुम खींच लेना कि इन पत्रों में जितने भी पत्र हैं, सब पत्रों में जो आपको बाबा ने दिया है उसका व्याख्यान वर्णन आपने इन पत्रों में किया है, जो दिया वो आपने इन पत्रों में किया दिया, सब यहीं पड़े। इतने सारे पत्र अगर हम इकट्ठे कर करके सीओ ले जाए ना, तो एक अलग से घर बनाना पड़ेगा इनको धरने के लिए। ये अलमारी वलमारी में आने वाले नहीं है, इनको रखने के लिए एक अलग से घर बनाना पड़ेगा, इसमें रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ। एक पत्र देखिए, उन्होंने अपने पति का फोटो भी लगाया है, वो फोटो भी देख लीजिए। और आस्था चैनल पर, टीवी पर, एलसीडी पर आप लोग इस फोटो को भी देखें जिन्होंने अपने पति का फोटो भी लगाया। गुरुजी में विजेता अभिषेक बहुरिया, नागपुर महाराष्ट्र से, जहां बैठे हो हाथ हिलाइए, जहां भी बैठे हो हाथ हिलाइएगा। मैं विजेता अभिषेक बहुरिया नागपुर महाराष्ट्र से हूँ। गुरुजी मैं भोलेनाथ कि क्या बखान करूं, आज भोले बाबा की कृपा से, उनके आशीर्वाद से मेरा सुहाग आज मेरे सामने खड़े हैं। मेरे पति की तबीयत 16 जनवरी 2022 को अचानक इतनी खराब हो गई कि उनको तुरंत नागपुर अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। आईसीयू में सीरियस कंडीशन में डॉक्टरों ने उनका चेकअप करके बताया कि उनका लीवर सिरोसिस हुआ है, लीवर लगभग 70% खराब हो चुका है, जल्दी उनका ऑपरेशन करना होगा, लगभग 30 लाख खर्च लगेंगे। गुरुजी उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि हम ऑपरेशन करा सकें। फिर मैं अपने पति को अपनी मम्मी के यहाँ रायपुर ले आया। गुरुजी यहाँ आकर मुझे मेरी बड़ी माँ ने आस्था चैनल पर अपने शिव महापुराण कथा बताई और पशुपति व्रत के बारे में बताया, 1 लोटा जल तथा बेलपत्र का उपाय बताया। गुरुजी फिर मैंने पशुपति व्रत करना अपने मायके में ही चालू कर दिया। रोज 1 लीटर जल लाती और जल चढ़ाकर पति को जल देती और शिव जी का चढ़ा हुआ बेलपत्र खिलाती। गुरुजी मुझे पशुपति नाथ की व्रत की 3 सोमवारी हुए थे कि जांच कराने को वापिस लेकर गए और नागपुर में फिर जांच कराई तो मेरे पति का लीवर 40% तक अच्छा हो चुका था। शिव की कृपा, 40% तक लीवर अच्छा हो चुका था। और गुरुजी भोले बाबा की कृपा से आखिरी सोमवार के व्रत मेरे पति का लीवर में और सुधार हो गया और डॉक्टर की रिपोर्ट जो हमेशा खराब आ रही थी अब सब अच्छी आना चालू हुई। मैं और मेरे पति आज इस भूमि को नमन करने के लिए आए हैं। ये शिव है, पति का फोटो भी लगाया है उन्होंने, फोटो। ये शंकर योग घड़ी, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का,
चपटी खजाना कुबेर का। वो क्या देगा आपको ये हमको नहीं मालूम। और फिर निवेदन करते हैं, ना हमको चमत्कार करना आता है, ना हमको मन पर साधना आती है, ना हमारे पास में कोई बेल ना बहू थी। हमारे पास तो केवल एक ही है सारी समस्या का हल, एक लोटा जल। वो भी हमें दूसरे के हाथ का नहीं, स्वयं चढ़ाई, स्वयं खाएंगे, स्वयं का पेट भराएगा। स्वयं खाएंगे, स्वयं का पेट भरेगा। स्वयं भजन करेंगे, भजन का बल भी स्वयं प्राप्त। अपने लिए करो, अपने लिए। कोई दूसरा नहीं देगा। महाराज खूब आनंद के साथ में सुख में और आनंद में अंतर है। सुख खुद के लिए भोगा जाता है और आनंद सबके बीच में लिया जाता है। जैसे ये शिव महापुराण की कथा, ये आनंद का विषय, आनंद का विषय। जब एक बूढ़ा बाप, जब एक बूढ़ा पिता वसीयत लिखता है ना, जब एक बूढ़ा बाप वसीयत लिखता है, सबको लिख देता है, बस एक को नहीं लिख पाता है। वो कोई दूसरा नहीं होता। बूढ़ा बाप सबको वसीयत में सब सामान लिख कर दे देता है, पर वो बूढ़ा बाप एक को कुछ नहीं दे पाता है। और वो किसको? अपने आप कमा कमा कर मर गया। जब खाने की उम्र थी तब कमाने में लगा हुआ था, और अब जब आराम की उम्र आई है कि थोड़ा बहुत खा लूंगा, तो बीपी और शुगर ने ऐसा डामाडोल करके रखा है कि एक लड्डू भी नहीं खा सकता। शादी में जाता है, केवल लिफाफा देकर आ जाता है, नहीं खा पाता। ये जीवन। मेरा जितने नवयुवक बेटा बेटी बैठे हैं यहाँ, जितनी बहुएं बैठी हुई हैं, भले दूसरी कथाओं में बुजुर्ग लोग जाते होंगे, बूढ़े लोग जाते होंगे, पर मेरा विश्वास कहता है यहाँ छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बुढ़े से बुढ़ा व्यक्ति कथा श्रवण करने आता है। यहाँ नवयुवक बेटा बेटियां, यहाँ मेरे भाई बैठे हुए हैं, यहाँ मेरे भाई लोग भी बैठे हैं, यहाँ बेटा बेटियां भी बैठे हैं, नवयुवक बच्चे बैठे हुए हैं। मेरा उनसे एक ही कहना है, तुम मेहनत करो, कर्म करो, पढ़ाई करो, विद्याध्ययन करो, तुम घर संभालो, परिवार संभालो, पर उसके साथ अपने जीवन की खुशियों को मारना नहीं, अपने जीवन की खुशियों को अलमस्त जियो। जब बुढ़ापा आ जाता है ना, तो ये पहनने के कपड़े भी अच्छे नहीं लगते, हौरी कौन पहने, क्या करेंगे। अब बुढ़ापे में भी कहते कौन देख रहा हो, पन तो जैसा पहन लो। जय जोहार। जय जोहार। अब जैसा मिला है वैसा पहन लो, कहा करेगा। बुढ़ापे में एडजस्ट करना पड़ता है। बहू ने रोटी ला कर दी, सब्जी ला कर दी, अभी तक जब तक तुम युवान अवस्था में हो, तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम बनाते हो। अवस्था तुम्हारी गई, अब जो वो बनाएगी, कौन? चंद्रघंटा। जो वो बनाएगी वो तुमको खाना। अब वो अच्छा बनाए, बेकार बनाए, जैसा बनाए, और तुम भले वो में नमक हो चाहे नींबू मिर्ची हो चाहे नहीं हो, पर तुमको तारीफ करके खाना बहुत अच्छी बनी।
दिवाली पे उसमें गुलाब जामुन बनाई और मालूम पड़े ऊपर का गुलाब गायब था, अंदर ऐसी गठान जैसी जामुन जामुन भरी हुई थी। सास को ला कर दी, मम्मी मम्मी लो। मम्मी ने कहा बेटा क्या है ये? मम्मी गुलाब जामुन है। सास ऐसी गुलाब जामुन को देख के कोमा में चली गई। ऐसी इसके ऊपर का काला काला लाल लाल वो काय किया, अंदर की केवल गुठली थी, बाकी ऊपर का गायब था। और मैं छाती पे खड़ी पल्लू लेके, कैसी लग रही? इतने में सास ने पूछ लिया मावा कहां से आया था? इनसे मंगवाया था। अच्छा, मेरा बहुत मन कर रहा था एक बार गुलाब जामुन बना के खिलाऊं तुमको। सास ने बोला अभी खिला दे, मना नहीं है, पर मैं मर जाऊं ना, उसके बाद में पंडित जी को जब भोजन कराने बुलाया 16 श्राद्ध में, तब कभी मत खिलाना। उसने पूछा मम्मी क्यों? मम्मी बोली मैं कहीं पे भी होंगी ना, मैं से बददुआ दूंगी। ऐसे गुलाब जामुन खिलाई, ऐसे खिलाई तूने? अरे भगवान, अवस्था जाए तब कौन पूछेगा कि तुमको क्या अच्छा लगा? बुढ़ापा आएगा तब कौन पूछेगा कि तुमको क्या अच्छा लगता है? सब अपने कमरे का इंटीरियर कराएंगे, सब अपने कमरे का डेकोरेशन करेंगे, बहुएं अपना कमरा साफ करेगी, पर डोकरी तेरे कमरे में कोई नहीं आएगा, तू अपना कमरा का साफ कर। कौन करेगा? और जितना सुंदर कमरा बहू का, बेटों का और घर के बुजुर्ग का कमरा, तुम सब। आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है ना? ठीक है। कौन पूछा? कौन जाना? किसने जाना? कौन जाना? एलईडी बंद है क्या? चल रही है बस, ठीक है। पीछे आवाज नहीं जा रही है, उधर आवाज नहीं जा रही है, देखिए उस साइड से आवाज नहीं आ रही है क्या? पीछे आवाज खोलिए। सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया आ गई, नहीं आई? अच्छा, ए भेरो आई, बस ठीक है, बैठा। श्री जीवाय नमस्ते। शिव कृपा, उदारता, दया। पीछे की आवाज बढ़ाइए, साइडों की आवाज बढ़ा दो, सद्दूत की आवाज बढ़ा के रखिए। रात को 3 बजे के आए, ठंडी हवा भी चली होगी, कान थोड़े से दिक्कत तो थोड़ा आवाज थोड़ा बढ़ा के रखो। और हे, आज तो विराम का दिवस है, आनंद के साथ आप सब श्रवण करो अपने जीवन की सार्थकता। अवस्था आपको यहाँ वहां भटकाए, परंतु शिव कथा कह रही है सबको वसीयत लिखी जाएगी, पर अपने लिए वसीयत नहीं लिखी जाएगी। शिव पुराण कह रही है, शंकर की कथा कह रही है। इसलिए जो तुम कमा रहे हो, कमाने की मना नहीं है, खूब मेहनत करो, दिल से करो, जितने तुम्हारे शरीर की कैपेसिटी है उससे ज्यादा करो, मना नहीं है। खूब कमा, और जितना कमा सकते हो उतना कमा, पर निवेदन है उस कमाई का थोड़ा सा अंश अपने ऊपर भी खर्च करते चलो, जिससे तुम्हारा जीवन सार्थक होता है। सार्थक। बेटे को मोबाइल दिलाया 60,000 का, 30,000 का, 40,000 का,
बेटी को मोबाइल दिलाया 30-40-50 हजार का, कपड़े भी एक से बढ़कर एक दिलाया, पर एक बुजुर्ग माता पिता अपने बच्चों को सब कुछ देते चले जाते हैं और खुद उस सुख को नहीं भोग पाते हैं। मोबाइल लेंगे तो बेटा बस 5-10 हजार का ला देना, मेरे को दे देना, मेरे पास छोटा सा है, वो चल रहा है, आवाज आ रही नहीं आ रही, उसको कोई मतलब नहीं, बस वो हमेशा करता है तो दूसरे के लिए करता है। करो अपने बच्चों के लिए, हम वो भी मना नहीं करते, करो, पर थोड़ा अपने लिए भी करिए। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहु तो दीन दयाल के भनक पड़े। एक बार श्री गौतम बुद्ध जी को गौतम बुद्ध जी के मन में एक भाव उत्पन्न हो गए। गौतम बुद्ध जी ने विचार करा, मुझे जीवन में ऐसा कोई लक्ष्य, ऐसी कोई साधना, ऐसी कोई साधना हमारे जीवन में हो जिससे उस परमात्मा का साक्षीकरण हो जाए। गौतम बुद्ध जी ने ये विचार किया और गौतम बुद्ध जी ने ये विचार करा कि ऐसी कोई तप साधना, ऐसा कोई साधना करा जाए, ऐसी कोई साधना करी जाए जिससे परमात्मा का साक्षीकरण हो जाए, परमात्मा का साक्षी तत्व हमारे सम्मुख में आ जाए। ये गौतम बुद्ध जी के मन में भाव जागा। जरा ध्यान दीजिएगा कथा की ओर। भगवान राम जी के मन में जब भाव उत्पन्न हुआ तो उन्होंने शंकर भगवान की आराधना करी। भगवान कृष्ण के मन में जब भाव उत्पन्न हुआ तब उन्होंने भगवान शंकर की आराधना करी। भगवान गणेश जी के मन में भाव उत्पन्न हुआ तो उन्होंने शंकर जी की आराधना करी। कार्तिकेय जी के मन में भाव उत्पन्न हुआ तो उन्होंने शंकर जी की आराधना करी। पार्वती जी के मन में भाव उत्पन्न हुआ तो उन्होंने शिव जी की आराधना करी। गौतम बुद्ध बाबा के मन में जब परमात्मा की साक्षीकरण करने का भाव उत्पन्न हुआ तो उन्होंने भी शंकर भगवान की शरणागति ग्रहण करी और गौतम बुद्ध बाबा काशी के पास में सारंगनाथ मंदिर के पास जाकर बैठ गए। कौन से मंदिर के पास? जम के बोलो जरा। काशी के सारंगनाथ मंदिर के पास में गौतम बुद्ध बाबा जाके बैठ गए। जिस सारंगनाथ मंदिर में भगवान शंकर विराजे हुए थे, जिस सारंगनाथ मंदिर में भगवान शिव बैठे हुए थे, जिस सारंगनाथ मंदिर में भगवान शंकर का शिवलिंग था और पास में एक सुंदर बावड़ी बनी हुई थी। सारंगनाथ मंदिर के पास में एक सुंदर बावड़ी है और वहीं देवाधिदेव महादेव आनंद के साथ विराजे हुए थे, बैठे हुए थे। और वहीं गौतम बुद्ध बाबा ने विचार करा कि अब मैं काशी आया हूं, काशी के नजदीक में ऐसा एकांत स्थान ढूंढता हूं जहां पर केवल मैं परमात्मा को पा सकूं, मेरी भक्ति बढ़ सके, उस परमात्मा से मेरा साक्षीकरण हो सके। गौतम बुद्ध बाबा सारंगनाथ पहुंच गए और सारंगनाथ जी का काशी के नजदीक में जो सारंगनाथ की पावन भूमि थी, शिव जी की जो पावन धरा थी, शंकर भगवान की जो पावन धरा थी, उस धरा पर गौतम बुद्ध बाबा भी अपनी तप साधना में डूब गए। इतनी भक्ति करी, इतनी भक्ति करी, इतनी भक्ति करी कि गौतम बुद्ध बाबा को भी अपने हृदय चित्त से शिव का साक्षीकरण हो गया। फिर निवेदन करना
राम जी ने भी शिव की आराधना करी है, कृष्ण ने भी शिव जी की आराधना करी है, गौतम बुद्ध बाबा ने भी शिव की आराधना करी है, गणेश जी ने भी शिव की आराधना करी है। ऐसा कोई देवता नहीं कि जो शिव के साथ में नहीं जुड़ा हुआ, शंकर जी के साथ नहीं जुड़ा हुआ। कभी गौतम बुद्ध बाबा का जीवन चरित्र भी हमको बताता है कि गौतम बुद्ध बाबा भी काशी में गए तो एकांत में जाकर उन्होंने साधना करना प्रारंभ कर दिया। जब हम भी तीर्थ में जाएं, सत्संग में जाएं, कथा में जाएं, भजन में बैठे तो थोड़ी शरणागति एकांत की धारण करें। एकांत की शरणागति धारण करें और उसका सुख अपने आप प्राप्त हो। बस उसकी भक्ति, उसका स्मरण। एक कथा बड़ी सुंदर आती है शिव महापुराण में। देवता और राक्षसों ने मिलकर मंथन करा और मंथन में सबसे पहले गौ माता निकली और गौ माता के बाद में जो निकला वो विष निकला और वो विष शिव जी के पास में भेजा गया। पार्वती जी ने कहा, प्रभु आप अगर विष पियोगे तो ये अमृत जो निकलेगा वो किसके लिए है? शंकर भगवान ने कहा, विष अगर देवताओं ने मेरे पास में भेजा है तो मैं विष पीने को तैयार हूं, अमृत देवता पी लेंगे। कभी विचार करिए कि भगवान विष्णु ने विष का प्याला शंकर भगवान के पास क्यों भेजा? भगवान विष्णु ने वो विष का प्याला अपने पास क्यों नहीं रखा? क्योंकि जैसे हमारे घर में चूहा मारने की दवाई लाओ, पेड़ पौधों पे छिड़कने की दवाई लाओ, तो उस पे लिखा रहता है बच्चों के हाथ से ऊंची रखना। बच्चों के हाथ से ऊंची रखो। भगवान विष्णु ने भी सोचा ऊंचा रखना है इस विष को, तो कैलाश पर पहुंचा दो शंकर जी के पास में, बहुत ऊंचा रहेगा, कोई धारण नहीं कर पाएगा। अगर नीचे रह गया तो संसार के लोग इसको पी लेंगे और बर्बाद हो जाएंगे। तो वो विष शिव जी के पास भेजा। शंकर भगवान ने विष का कटोरा उठाया, शिव जी ने विष पीना चालू करा। विष पीते पीते शंकर भगवान के मुख से थोड़ी सी बूंद पृथ्वी पर गिर गई, जिससे भांग धतूरा उत्पन्न हो गया। भांग धतूरा शिव जी के पास में रखा हुआ है। कोई दर्शन करने गया और शिव जी के पास में से वो भांग धतूरा तोड़ कर ले आया और वो भांग लेकर आकर उसने घोट घोट के दुनिया के लोगों को देना चालू कर दिया और शिव जी का उसमें नाम लिख दिया कि शंकर जी को भांग प्रिय है। ये इतनी बड़ी 24,000 श्लोक की शिव महापुराण की कथा है। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की पोथी आपको कहीं पर भी मिल जाएगी, आप ले लीजिए। और पूरी पुराण में कहीं नहीं लिखा कि शिव जी नशा करते थे या शंकर भगवान नशे में रहते थे या शिव जी को नशा चाहिए। गीता प्रेस गोरखपुर की, अरे कितनी सुंदर बात है। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की किताब, पोथी, ग्रंथ, कथा आपको मिल जाएगी कहीं पर भी। आप उसको ले आइए और पढ़िए। और कहीं पूरी पुराण में, कहीं शिव महापुराण के अंतर्गत कहीं अगर लिखा हो कि शिव जी नशा करते थे, शंकर भगवान नशे में रहते थे, तो जरूर बताना। किसी पुराण में, चाहे भागवत हो, रामायण हो, गीता हो, किसी पुराण में शिव जी के नशे का वर्णन नहीं है साहब। वो तो दुनिया के लोगों को नशा करना था, इसलिए शिव जी का नाम बदनाम कर दिया उन्होंने। शिव को नशे में कारण
भांग पियोगे तो घर के लोग मना करेंगे, तो तुमने क्या कह दिया, शंकर जी का प्रसाद, शंकर जी, शिव जी की बूटी है, शिव जी के पास। शिव जी से पूछा आप भांग पीते हो? शिव जी बोले नहीं। नशा करते हो? नहीं। शंकर भगवान बोले मुझे नशे की क्या जरूरत है, मैं दिन भर तो नेत्र बंद करके भगवान की भक्ति में डूबा रहता हूँ, राम कृष्ण की भक्ति में डूबा रहता हूँ। जब इतना बड़ा नशा मेरे अंदर पहले से भरा हुआ है तो दूसरे नशे की जरूरत ही नहीं पड़ती है। क्या बिन पिए नशा हो जाता, शिव का भक्ति का नशा, भजन का नशा कोई कम होता है? क्या कमी उसमें? मेरे भोले के हाथों में डमरू है, मेरे भोले के हाथों डमरू पे दिल लुट जाता है, जो भोले भोले गाता है, डमरू
पर बैठकर आज कथा के विराम दिवस में भगवान शिव जी से प्रार्थना करें, दिल की बात देव अधिदेव महादेव से कहें, मेरे ओघरदानी, मेरे शिव, मेरे भोले बाबा, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी भगवान शिव, मन की अभिलाषा पूर्ण कर भक्ति का संचार करिए, आपके चरणों की भक्ति दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय सब दुख काटो ओ भोला, सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, बोले बाबा जपो तेरी माला, सब दुख काटो ओ भोला, सब दुख काटो। शिव से कहें अपने हृदय की बात को, शिव श्रवण करते हैं ये निश्चित है। आपने जो मन से कहा, शिव पुराण कहती है मंथन में विष निकला, वो विष शिव जी को भेजा है। शंकर भगवान ने कहा मैं नशा नहीं करता, ये भांग मेरे पास में पड़ी हुई है, क्योंकि मेरे मुख से जो विष गिरा था उसकी जो बूंदें नीचे गिरी हैं उससे उत्पन्न हुई है। नवयुवक बेटा बेटियों को सीख दी है मेरे भोलेनाथ ने कि नशा ये भांग या गांजा या मदिरा का नशा मूल नहीं है। नशा होता है परमात्मा की भक्ति का नशा, और वो नशा का दर्शन करना है तो यहाँ कर लीजिए। ये शिव कथाई का तो नशा है। यहाँ इतने लोग कथा श्रवण करने आए हैं, लाखों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं, ये शिव कथा का ही तो नशा है। शंकर जी की कथा का रस तत्व क्या है? शिव महापुराण की कथा का नशा क्या है? जो बहुत वीआईपी होते हैं ना, वो दूसरे को अगर नाचता हुआ भी देखेंगे तो उनके मन में आएगा बताओ कैसे पगले जैसे नाच रहे, इनमें तो अक्ल ही नहीं। आप में भी कई लोग एक दूसरे को नाचता हुआ देखेंगे तो कहेंगे बताओ कैसे नाच रहे हैं, पता नहीं। पगलापंती नहीं है, ये शिव जी के प्रति जो विश्वास जागृत हुआ है ना, वो विश्वास में झलक रहा है, वो विश्वास यहां दिख रहा है। मदिरा का नशा रात को पियोगे सुबह उतर जाएगी, पर एक बार शंकर की भक्ति का जो नशा है, एक लोटा जल चढ़ाने का जो नशा है, बेलपत्री समर्पित करने का जो नशा है, शिव मंदिर जाने का, कथा सुनने का जो नशा है, ये जिंदगी भर नहीं उतरता, जीवन भर। एक माता ने अपनी बहुत पत्र तो बहुत सारे, बेटे की आंख का भी आया हुआ है, उसके भी फोटो लगे हुए, बहुत पत्र बहुत है, पर कुछ पत्रों का स्मरण।
मेरा नाम संस्कार धानी, जबलपुर से आई हूँ। कहीं बैठी हैं संस्कार धानी? कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। जहां कहीं भी बैठी हो दोनों हाथ जरूर हिलाइएगा। मेरा नाम संस्कार धानी है। मैं जबलपुर से शिव महापुराण की कथा सुनने रायपुर आई हूँ। गुरुजी, मैं 12 वर्षों से शुगर, बीपी, अन्य बीमारियों से पीड़ित हूँ। गुरुजी, मैंने दिल्ली, इंदौर, नागपुर, जबलपुर में इलाज करवाया। डॉक्टर की बार बार जांच के उपरांत भी कोई संतोषजनक रिपोर्ट नहीं आती थी। 2020 को मैंने आस्था चैनल पर देखा कि शिव महापुराण की कथा चल रही है। गुरुजी, मैंने लगातार शिव महापुराण की कथा सुनना चालू किया। गुरुजी, आपने तो बताया था पशुपति व्रत, 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र, शिव जी को जल चढ़ाती, बेलपत्र लेकर आती और उस बेलपत्र को सवेरे शिव जी के मंदिर के सामने ही शिव जी का शिवलिंग देखकर उसको खा लेते। गुरुजी, रायपुर आने के पहले 8/11/2022 को सारे टेस्ट करवाए। रिपोर्ट आने पर डॉक्टर ने कहा तुम्हारी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई है, अब तुम्हारा बीपी और शुगर भी लेवल में आ गया। ये शिव है। संस्कारी धानी जबलपुर बैठी है। उनने रिपोर्ट भी लगाई है पूरे डॉक्टरों की, आप देख सकते हैं। साथ में रिपोर्ट भी लगाकर भेजी है। और शिव कृपा, शिव की उदारता, शंकर की करुणा इसी को कहता है। मेरा फिर निवेदन है आप सबसे, ये नहीं 2-3 महीने मंदिर जाओ, जाते रहो उसके दरवाजे। कई लोग सोचते हैं हम 3 महीने से मंदिर जा रहे हैं, हम 4 महीने से जा रहे हैं, हम 5 महीने से मंदिर जा रहे हैं, हम 6 महीने से मंदिर जा रहे हैं। एक निवेदन आप सबसे करूंगा, किसी की फाइल बड़ी मोटी होती है तो भगवान को भी पढ़ने में थोड़ा समय लगता है और दुख काटने में भी समय लगता है। पढ़ेगा, काटेगा, आप जाते रहो उसके द्वारा। एक बात आप लोगों से पूछना चाहेंगे, 15 दिन में 1 बार भोजन करते हो क्या? अरे बोलो तो जम के नहीं। 20 दिन में 1 बार भोजन करते हो क्या? नहीं। अगर 20 दिन में 1